Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding एपिडिडाइमाइटिस। तो एपिडिडाइमाइटिस सबसे पहले देखेंगे है क्या। तो ये जो एपिडिडाइमिस में जब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है तो उसे एपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव की एक डिजीज है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एपिडिडाइमाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द एपिडिडाइमिस दैट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम द यूरेथ्रा और ब्लैडर। जो एपिडिडाइमिस है ये एक इन्फेक्शन होता है एपिडिडाइमिस का, जो स्प्रेड यूरेथ्रा और ब्लैडर से होता है। इसका डायग्राम देख सकते हो। एपिडाइमिस में हेल्दी टेस्टिस ऐसा है, ये हेल्दी है, और इधर का जो देखो ये एपिडिडाइमाइटिस इसमें हुआ, तो इसमें देखो इन्फ्लामेशन दिख रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। ये इन्फ्लेम्ड है, देखो लिखा है इन्फ्लेम्ड एपिडिडाइमाइटिस, ये इसमें और ये नॉर्मल है। ये दोनों में डिफरेंस, जैसा कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो दिख रहा है ऐसा होगा। तो इसकी वजह से क्या है, रेडनेस दिख रहा है, पेन होगा, वही सब इसके साइन सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसके कॉजेज। इसके कॉज क्या हो सकते हैं। तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई की वजह से हो सकता है। यूटीआई का अगर कॉजेटिव एजेंट पूछे तो इकोलाई होता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो यूरेथ्रा होता है, जब उसका साइज मान लो ऐसे ये है, वो आगे जाके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, पतला हो जाए एकदम, तो उसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा बोल सकते हो ऐसा हो जाए, तो इसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलोगे। यूरेथ्रा का डायमीटर कम हो जाए तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस मतलब बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल बैक्टीरियल यूरेथ्राइटिस, गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल बैक्टीरिया की वजह से यूरेथ्रा में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इकोलाई, तो ये सब इसके कॉजेज हैं। तो इनकी वजह से एपिडाइमिस में साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट में। स्क्रॉटम में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है तो क्या होगा, स्क्रॉटल पेन एंड टेंडरनेस, पेन होगा और टेंडरनेस भी होगा। टेंडरनेस का मतलब हल्की सी स्वेलिंग होगी, टाइटनेस होगी, जब उसको टच करोगे तो और ज्यादा पेन होगा। इडीमा होगा, क्योंकि स्वेलिंग है तो इडीमा बोल सकते हो। रेडनेस, डिस्यूरिया, डिस्यूरिया मतलब होता है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यूरिन पास आउट करने में पेशेंट को जाना पड़ेगा बार बार। फ्रीक्वेंसी एक होता है अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब होता है यूरिन पे कंट्रोल ना रख पाना, यूरिनेशन पे, जैसे कोई कोई कंट्रोल नहीं, बोल दिया जाए कि 1-2 घंटे नहीं जाना है, तो वो आदमी कंट्रोल करके रख सकता है, लेकिन जिसको अर्जेंसी होगी वो नहीं जा पाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जाना पड़ेगा, वही है। फीवर होगा, नोजिया, वोमिटिंग, पायूरिया, पायूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है जब डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड में बढ़ जाता है। इसमें केवल ब्लड सेल लिखा है, मेनली डब्ल्यूबीसी इसमें बढ़ती है। कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, सब ब्लड सेल नहीं बढ़ेंगे। फिर इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कौन कौन से कराओगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, और सिटी स्कैन भी करा सकते हो। ब्लड टेस्ट तो होगा ही होगा, ये सब नॉर्मल चीज है। उसके बाद में अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, मान लीजिए अगर पैथोफिजियोलॉजी इसकी लिखना हो तब कैसे लिखोगे। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कहाँ से, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखोगे। फिर उसके बाद में कॉजेटिव एजेंट, मान लो इकोलाई ले लिया, इकोलाई इंटर्स फ्रॉम यूरेथ्रा टू द ब्लैडर, ब्लैडर तक ये पहुंचा, उसके बाद में क्या करेगा ये, गो टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन स्प्रेड, या फिर देन गो टू द एपिडिडाइमिस एंड कॉज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ऐसे 4-5 स्टेप में ये पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो। इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे जैसे थे इसमें साइन सिम्टम, उसके हिसाब से मैनेजमेंट होंगे। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, क्योंकि देखो इकोलाई लिखा था, इकोलाई क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलेंगी। सेफ्रिक्सोन 250 mg IM विथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और बीडी, बीडी का मतलब होता है 2 टाइम ए डे फॉर 10 डेज, 10 डेज के लिए थेरेपी चलेंगी। एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोल सकते हो। एनाल्जेसिक देंगे, और कोल्ड कंप्रेसिंग टू स्क्रोटम। फीवर था तो एनाल्जेसिक, और फीवर था तो एंटी पायरेटिक भी दे सकते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक भी। ऐसे मैनेजमेंट लिखना होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में एडवाइस टू टेक रेस्ट लाइंग डाउन विथ स्क्रोटम एलिवेटेड,
लाई डाउन जब करते हैं स्क्रॉटम को एलिवेट करके रखे उसमें, जब एडवाइस करना है पेशेंट को। अप्लाई आइस पैक टू द पेनफुल एरिया, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आइस पैक का अप्लाई करना। प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, मेडिकेशन प्रोवाइड करना एज प्रिस्क्राइब्ड बाई जो डॉक्टर या फिजिशियन जो भी लिखो, ये नर्सिंग रोल हो गया। और वाइटल साइन और जो भी जनरल कंसल्टेशन असेस ये सब और लिख सकते हो, दो चार मेन यही तीन थे। नर्सिंग डायग्नोसिस इसकी क्या क्या बनेंगी, तो पेशेंट को क्या है, पेन है तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू स्क्रॉटम इन्फेक्शन, अक्यूट पेन है किसकी वजह से, रिलेटेड टू स्क्रॉटम इन्फेक्शन, एज एविडेंस बाई पेशेंट वर्बलाइजेशन, तो फिर पेन स्केल। दूसरी क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, पेशेंट को एंजाइटी होगी क्योंकि उसको सही से डिजीज कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं है। एज एविडेंस बाई ऑब्जर्वेशन, पेशेंट वर्बलाइजेशन, जो भी लिखना है इसमें लिख सकते हो। तो ये डिजीज यहीं से खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी डिजीज इसमें है, और एमएसएन की लगभग सभी डिजीज या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की लगभग सभी डिजीज इस चैनल पे हैं, जिसे देखना है जाके देख सकता है। और एमसीक्यू भी सॉल्व किए गए हैं सिस्टम वाइज, एमएसएन एचएन जो भी बोलो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं।